हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज महादेव शर्मा। इससे पहले वीडियो में हम इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के हिस्ट्री के बारे में डिटेल में जाना था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले उस वीडियो को जाकर देख लें। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आज के इस वीडियो में हम बेसिक ऑफ चार्ट कंस्ट्रक्शन और बेसिक ऑफ वॉल्यूम के बारे में डिटेल में जानेंगे। यह एपिसोड बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि चार्ट कंस्ट्रक्शन और अदर बेसिक चीज़ों के बारे में भी नहीं जानते हैं। और आज हम देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के चार्ट को कैसे बनाए जाते हैं और हम फिर उसमें कंपेयर भी करेंगे कि वे एक ही इन्फॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से कैसे प्रेजेंट करती है। तो सबसे बेसिक और सबसे वाइडली यूज किए जाने वाले चार्ट में से एक है लाइन चार्ट। चूंकि लाइन चार्ट एनालिसिस करने वाले लोगों के लिए क्लोजिंग प्राइस काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। बेसिकली लाइन चार्ट क्लोजिंग प्राइस को ही कनेक्ट करता है, मतलब कि जोड़ता है और उन्हें जोड़कर कंटिन्यू एक लाइन बना देता है। और लाइन चार्ट को रीड मतलब कि एनालिसिस करने वालों के लिए सबसे आसान होता है। हालांकि लाइन चार्ट में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन की कमी होती है। हम केवल यही जान पाते हैं कि प्राइस कहाँ क्लोज हुई है, लेकिन हमें यह मालूम नहीं चल पाता है कि प्राइस ओपन कहाँ हुआ था और उसका हाई एंड लो क्या था। और यह मालूम करने के लिए हमें कैंडलस्टिक चार्ट की तरफ बढ़ना होगा। उसके बाद हमारा चार्ट है बार चार्ट। तो बार चार्ट लाइन चार्ट की तुलना में ज्यादा इन्फॉर्मेशन देती है। हालांकि बार चार्ट को रीड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जैसा कि आप यहाँ पर बार चार्ट को देख सकते हैं, जिसमें प्राइस मूवमेंट के फुल रेंज को दिखाया गया है। अगर हम इस चार्ट को एक्सप्लेन करें तो इस वर्टिकल लाइन का टॉप कैंडल का हाई है और वर्टिकल लाइन का बॉटम इस कैंडल का लो है। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन का लेफ्ट पॉइंट टिक हमें इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस को बताता है, जबकि हॉरिजॉन्टल लाइन का राइट पॉइंट टिक हमें उस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस बताता है। और ये लेफ्ट एंड राइट पॉइंट टिक मतलब कि ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस हमें उस कैंडल के रेंज के बारे में बताता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि हर बार क्लोजिंग प्राइस उसके अगले दिन का ओपनिंग प्राइस नहीं होता, जैसा कि लाइन चार्ट के साथ होता है। कभी कभी गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग भी हो जाती है, जो कि यह दर्शाता है कि पर्टिकुलर बार का ओपनिंग प्राइस उसके प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस की तुलना में अलग प्राइस पर खुली थी। उसके बाद हमारा अगला चार्ट है हिकेनसी चार्ट। बेसिकली कैंडलस्टिक चार्ट और हिकेनसी चार्ट दोनों का कॉन्सेप्ट सेम होता है, इसलिए हम केवल कैंडलस्टिक चार्ट को ही लेकर चलेंगे। बेसिकली कैंडलस्टिक चार्ट भी बार चार्ट का ही जापानीज वर्जन चार्ट है और हाल के ही कुछ वर्षों में यह वेस्टर्न चार्टिस्ट में काफी पॉपुलर हुआ है। कैंडलस्टिक चार्ट भी बार चार्ट के ही तरह सेम डेटा को रिकॉर्ड करती है और वे डेटा है ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई और लो प्राइस। हाँ, लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट का विजुअल प्रेजेंटेशन बार चार्ट की तुलना में बिल्कुल ही अलग होता है। सिमिलरली कैंडलस्टिक चार्ट का वर्टिकल हाइट उस पर्टिकुलर डे के प्राइस फ्लक्चुएशन को दिखाता है। और हम पर्टिकुलर डे अभी इसलिए बोले हैं क्योंकि हम अभी डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं। बेसिकली कैंडल का कलर भी दो प्रकार के होते हैं, एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल। और किसी भी कैंडल का कलर पर बहुत सारी कंडीशन बेस्ड होती है और किसी भी कैंडल का कलर उसके दिन भर के प्राइस एक्टिविटी पर ही डिपेंड करता है कि वह दिन भर में किस प्रकार से मूवमेंट किया है। और वे मूवमेंट कुछ इस प्रकार से होते हैं कि उसका क्लोजिंग प्राइस उसके ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोज हुआ है या फिर क्लोजिंग प्राइस उसके ओपनिंग प्राइस से नीचे क्लोज हुआ है। मतलब कि कैंडलस्टिक चार्ट में सारा का सारा गेम ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस का ही होता है। तो आइए हम इसे भी थोड़ा और भी डिटेल में समझ लेते हैं। यदि किसी कैंडल का क्लोजिंग उसके ओपनिंग प्राइस से ऊपर हुआ है तो उसका बॉडी ग्रीन होगा और ग्रीन कैंडल को पॉजिटिव कैंडल या बुलिश कैंडल भी कहा जाता है। और यदि किसी कैंडल का क्लोजिंग उसके ओपनिंग प्राइस से नीचे होता है तो फिर उसका बॉडी रेड हो जाएगा और रेड कैंडल को नेगेटिव कैंडल या तो कि फिर बेयरिश कैंडल भी कहा जाता है। और फिर बार चार्ट के तरह उस वर्टिकल लाइन का टॉप उस कैंडल का हाई और बॉटम उस कैंडल का लो हो जाता है। और उस पर्टिकुलर कैंडल के बॉडी के नीचे वाला लाइन जो है उसका मतलब है कि प्राइस ओपन होने के बाद अपने ओपनिंग प्राइस के नीचे आया तो था, लेकिन फिर बायर्स ने उसे खींचकर ओपनिंग प्राइस के ऊपर ले आया और फिर ओपनिंग प्राइस के ऊपर ही क्लोजिंग दे दिया। और उस पर्टिकुलर कैंडल के रियल बॉडी के नीचे वाले लाइन को हम लोअर शैडो कहते हैं। और फिर उस पर्टिकुलर कैंडल के रियल बॉडी के ऊपर वाला जो लाइन है उसका मतलब है कि बायर्स ने क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश की और उसने ऊपर लेकर गया भी, लेकिन सेलर ने उसे खींचकर क्लोजिंग प्राइस तक लेकर चला आया और फिर मार्केट वहीं पर क्लोज हो गया। और उस ऊपर वाले लाइन को हम अपर शैडो कहते हैं। और जैसा कि अभी हम रेड कैंडल को बियरिश कैंडल और ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल बताए हैं, बेसिकली ये कलर बहुत सारे सॉफ्टवेयर में डिफॉल्ट होता है
लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर में बुलिश कैंडल को व्हाइट और बियरिश कैंडल को ब्लैक कैंडल भी डिमॉन्स्ट्रेट किया गया होता है, और अगर आप चाहे तो उस पर्टिकुलर कैंडल का कलर आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक हमने अलग अलग टाइप्स के चार्ट के बारे में डिटेल में समझ ही चुके हैं, लेकिन एक अनदर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसे चार्ट पर ऐड किया जाना चाहिए, और वो है वॉल्यूम। तो आइए हम वॉल्यूम को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों वॉल्यूम उस पर्टिकुलर डे या फिर किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर मार्केट में होने वाली टोटल नंबर और टोटल अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसे और भी सिंपल शब्दों में कहें तो वॉल्यूम एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ट्रेड होने वाली टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली वॉल्यूम चार्ट के बॉटम में रिप्रेजेंट किया जाता है, और वॉल्यूम का डेटा एक बार फॉर्म में शो होता है। एक हायर बार हाई वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, जबकि एक लोअर बार लो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही वॉल्यूम में भी दो कलर के बार होते हैं, एक रेड बार और एक ग्रीन बार। तो ग्रीन बार हमें बाइंग वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, जबकि रेड बार हमें सेलिंग वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। और इसके साथ ही एक लाइन भी चलता रहता है जो कि 20 दिन के वॉल्यूम के एवरेज को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों यही था हमारा चार्ट और वॉल्यूम का डिटेल एक्सप्लेनेशन। आशा है कि आप इस चार्ट और वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को समझ ही चुके होंगे। इसीलिए आइए हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ट्रेडिंग टर्मिनल पर और अलग अलग टाइप्स के चार्ट और वॉल्यूम को एक लाइव एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल ओपन करने के लिए हम सबसे पहले चलेंगे क्रोम में और यहाँ पर सर्च करेंगे ट्रेडिंग व्यू। और जैसे ही आप ट्रेडिंग व्यू सर्च करेंगे तो आपको नीचे में यहाँ आ जाएगा tradingview.com। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो आपको सिंपली चार्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही चार्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्च बार। तो यहाँ पे सर्च करके आप किसी भी स्टॉक का उसके नाम से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल यहाँ पर TCS को सर्च कर लेते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने TCS का चार्ट खुल के सामने आ जाएगा। और यहाँ पर अलग अलग टाइम फ्रेम को दिया गया है। यहाँ से आप आवरली चार्ट, डेली चार्ट, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट और 15 मिनट का चार्ट भी आप लगा सकते हैं। तो अभी हम केवल डेली चार्ट को ही देखेंगे। यहाँ पर क्लिक करके हम अलग अलग चार्ट टाइप को ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत तरह का चार्ट दिया गया है, जैसे कि बार चार्ट, कैंडल चार्ट, हॉलो कैंडल, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, बेस लाइन चार्ट, हिक्केनसी चार्ट, रैंको चार्ट, लाइन ब्रेक चार्ट, कागी चार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट और रेंज चार्ट। तो इनमें से अलग अलग कैंडल का यूज अलग अलग टाइप्स के एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। तो आइए हम अलग अलग चार्ट को ओपन करके देख लेते हैं कि कौन सा चार्ट किस तरह का दिखता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बार चार्ट। तो बार चार्ट कुछ इस तरह का दिखता है। जैसा कि हम आपको बताए थे कि लेफ्ट वाला जो है ये ओपनिंग प्राइस है और ये राइट वाला ये क्लोजिंग प्राइस है। और यहाँ पर ऊपर ओपन हुआ है और यहाँ नीचे क्लोज हुआ है, इसलिए यह रेड कैंडल है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लेफ्ट में है ये ओपनिंग चार्ट है और ये राइट में है ये क्लोजिंग चार्ट है। तो ये पर्टिकुलर चार्ट नीचे ओपन हुआ है और ऊपर क्लोज हुआ है, इसीलिए इसका बॉडी ग्रीन है और ये एक बुलिश कैंडल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये इस कैंडल का हाई है और ये जो है ये इस कैंडल का लो है। तो जैसा कि हमने बताया है कि बार चार्ट का कॉन्सेप्ट इतना ही है। उसके बाद हमारा है कैंडल चार्ट। तो इस कैंडल चार्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में भी आपको हम बता ही चुके हैं। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कैंडल ने यहाँ पर ओपन हुआ है और इसे बायर ने खींच करके यहाँ तक लाया है और फिर सेलर जो है खींच करके यहाँ तक ले आया है और यहाँ पे आगे क्लोजिंग दे दिया है। तो कैंडल चार्ट का भी कॉन्सेप्ट हमारा इतना ही है। उसके बाद हमारा अगला चार्ट है लाइन चार्ट। तो इस लाइन चार्ट में बेसिकली आप देखेंगे कि ये केवल आपको क्लोजिंग प्राइस ही दिखाएगा कि ये एक पर्टिकुलर डेट और टाइम के समय में इसका प्राइस कितना था। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 24 दिसंबर 2021 को TCS का प्राइस जो था वो 3670.95 था। और ये चार्ट केवल आपको इतना ही इन्फॉर्मेशन दे पाता है। उसके बाद हमारा अगला है एरिया चार्ट। तो एरिया चार्ट कुछ इस टाइप का दिखता है। उसके बाद है बेसलाइन चार्ट। तो ये बेसलाइन चार्ट बेसिकली आपको ये बताता है कि एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन जोन है और एक पर्टिकुलर सपोर्ट के नीचे रेड जोन है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लाइन जो है एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है और इससे ऊपर गया तो ये ग्रीन हो गया। इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम अगले एपिसोड में देखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हिक्केनसी चार्ट। तो हिक्केनसी चार्ट का कंसेप्ट भी सेम कैंडलस्टिक चार्ट की तरह ही होता है। उसके बाद हमारा अगला है रेनको चार्ट। तो रेनको चार्ट का यूज बेसिकली अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला है लाइन ब्रेक चार्ट। तो लाइन ब्रेक चार्ट का भी यूज बेसिकली अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को फाइंड करने के लिए किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला है कागी चार्ट।
तो कागी चार्ट का यूज बेसिकली अलग अलग जगहों पर अलग अलग पर्पज से किया जाता है। उसके बाद हमारा अगला चार्ट है पॉइंट एंड फिगर चार्ट। तो पॉइंट एंड फिगर चार्ट कुछ इस तरह का दिखता है। उसके बाद हमारा अगला है रेंज चार्ट। तो रेंज चार्ट आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यही था हमारा अलग अलग चार्ट का कॉन्सेप्ट। तो आइए फिर से हम चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम फिर से कैंडलस्टिक चार्ट पे आ गए हैं और यहाँ पर हम एक वॉल्यूम को अप्लाई कर लेंगे। तो वॉल्यूम को अप्लाई करने के लिए हम सिंपली इंडिकेटर पे जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे वॉल्यूम। तो जैसे ही आप वॉल्यूम को प्लॉट किए हैं तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल गया है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर वार आपको बाइंग और सेलिंग का टोटल वॉल्यूम का डिटेल को दिखा रहा है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये रेड वाला वॉल्यूम जो है ये आपको सेलिंग का वॉल्यूम दिखा रहा है और ये ग्रीन वाला वॉल्यूम आपको बाइंग का वॉल्यूम दिखा रहा है। और ये पर्टिकुलर वॉल्यूम कितना है इसे चेक करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक किए रहना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम का पूरा डिटेल मिल जा रहा है कि ये पर्टिकुलर जगह पर टोटल 11.845 मिलियन सेलिंग वॉल्यूम है। जब हम ग्रीन कैंडल को कवर करेंगे तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको बता रहा है कि 5.85 मिलियन यहाँ पर बाइंग वॉल्यूम है। तो दोस्तों आशा है कि अलग अलग टाइप्स ऑफ चार्ट को कैसे ढूंढना है और वॉल्यूम को कैसे प्लॉट करना है और उसे रीड कैसे करना है ये आप भली भांति समझ ही चुके होंगे। तो दोस्तों यही था हमारा प्राइस मतलब कि चार्ट और वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो वाकई आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। और टेक्निकल एनालिसिस के इस सीरीज में हम आने वाले अगले एपिसोड में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड चैनल एक्सेट्रा को भी हम पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं। इसलिए आप मेरे चैनल MKS फाइनेंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।